Good morning students, this is your computer class 10th Halvasya Vidya Vihar. Today we are going to cover our next topic, that is types of networks based on component roles. मतलब component role मतलब हमने पढ़ा है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस. मान लो ये आपके कुछ डिवाइसेस हैं और ये इस तरह से कनेक्टेड है आपस में. कोई भी टोपोलॉजी हो सकती है, इस तरह से मान लो कोई भी इस तरह से कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. सो दिस इन दिस वे ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड एंड दिस इज ए नेटवर्क. ओके, डिपेंडिंग ऑन द रोल ऑफ कंपोनेंट मतलब हर डिवाइस का नेटवर्क में क्या रोल है, डिपेंडिंग ऑन दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ए क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क. दो तरह के नेटवर्क होते हैं बेस्ड ऑन द रोल ऑफ एवरी कंपोनेंट, एवरी डिवाइस पार्टिसिपेटेड इन नेटवर्क. नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं उनका रोल क्या है, उसके बेसिस पे कितनी तरह के नेटवर्क हैं, दो तरह के, क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर. क्लाइंट सर्वर जो नेटवर्क होता है उसमें क्या होता है, कोई एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम सर्वर बोलते हैं. वैसे बड़े नेटवर्क में एक से ज़्यादा सर्वर भी हो सकते हैं, उसके दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. और जो रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स हैं उनको हम बोलते हैं क्लाइंट. अब इनका रोल क्या है, जो सर्वर होता है वो कोई पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करता है. इट कैन बी ए फाइल सर्वर, इट कैन बी ए वेब सर्वर, ठीक है, इट कैन बी अनदर ए सर्वर दैट प्रोवाइड्स अनदर फैसिलिटी लाइक प्रिंटिंग और कुछ शेयर्ड सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, इसमें मेमोरी हो सकती है इसके अंदर जो बाकी सारे शेयर करेंगे. मतलब इट विल प्रोवाइड, द सर्वर विल प्रोवाइड सम सर्विस, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा वो सर्विस. और जो क्लाइंट्स हैं दे विल रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस, वो क्लाइंट के पास किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेंगे. मान लो ये एक फाइल सर्वर होता या वेब सर्वर होता, तो जो क्लाइंट है वो जो भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए इसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा, किसी भी तरीके से भेज सकता है, ठीक है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर पाथ से भेजे या डायरेक्टली मतलब जैसे वो तो इंटरकनेक्टेड, डिपेंड्स ऑन इंटरकनेक्शंस. तो क्लाइंट विल सेंड रिक्वेस्ट फॉर ए सर्विस टू सर्वर विल जनरेट अ रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दैट रिक्वेस्ट एंड सेंड द रिस्पॉन्स बैक टू द रिक्वेस्टिंग क्लाइंट. तो क्लाइंट वो होते हैं, क्लाइंट कौन से कंप्यूटर होते हैं, एक क्लाइंट सर्वर मोड में क्लाइंट वो होते हैं जो किसी सर्वर के लिए, जो किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं. और सर्वर वो होता है जो किसी पर्टिकुलर सर्विस कोई पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और वो उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए क्लाइंट से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करके उसे वापस भेजता है, ठीक है. अब यहाँ से उसके बाद अच्छा, सर्वर के भी दो टाइप होते हैं बेटा, दो तरह के सर्वर होते हैं आपके. क्लाइंट सर्वर जो मोड है उसमें सर्वर्स के दो टाइप हैं, एक होता है डेडिकेटेड, एक नॉन डेडिकेटेड. डेडिकेटेड सर्वर वो होते हैं जो स्पेशली सर्वर के तौर पे ही डिज़ाइन किए जाते हैं, मतलब उनका काम यही होता है, जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वही काम होता है उनका बस. they will accept the request for that service, process it and generate the response, that's it. you cannot use it for any other purpose. जो नॉन डेडिकेटेड सर्वर होते हैं वो सर्वर का काम तो करते ही हैं, साथ के साथ आप उन्हें अदर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप उसे नॉर्मल कंप्यूटर के जैसे यूज़ करते हैं. जो सर्वर होता है बेटा वो नॉर्मल कंप्यूटर ही होता है, बस वो कोई पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करता है और उस सर्विस के लिए उस सर्विस के लिए वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, ठीक है. उसके लिए उसमें कुछ स्पेशल हार्डवेयर होते हैं, स्पेशल हार्डवेयर मतलब प्रोसेसर फास्ट होता है, उसमें मेमोरी ज़्यादा होती है, इंटरनेट कनेक्शन जो नेटवर्क कनेक्शन है वो फास्ट होता है सॉरी. और स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे सर्वर प्रोग्राम होता है उसके अंदर, ठीक है. तो इस तरह से अलग से कुछ नहीं होता है, दैट इज़ नॉट अ सेपरेट डिवाइस. वो एक कंप्यूटर ही होता है जिसमें आप हार्डवेयर बहुत हाई क्वालिटी और यू कैन से हाई एफिशिएंसी के
हार्डवेयर डाले जाते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर जैसे सर्वर प्रोग्राम होता है वो डाला जाता है, वो एक सर्वर होता है, ठीक है। आप उसे नॉर्मल कंप्यूटर के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसे सिर्फ सर्वर के काम के लिए यूज़ कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड डेडिकेटेड सर्वर। अगर आप उसे सर्वर के साथ साथ अदर पर्पज़ के लिए भी यूज़ करें देन इट इज़ कॉल्ड नॉन डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है। तो जो क्लाइंट सर्वर है उसमें सर्वर क्या है, द रोल ऑफ ए सर्वर इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट्स ऑन नेटवर्क एज पर देयर रिक्वेस्ट। जैसे ही कोई रिक्वेस्ट जनरेट करेगा उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्लाइंट क्या होते हैं, द रोल ऑफ क्लाइंट इज़ टू प्रोवाइड वर्क स्टेशन। मतलब क्या है, क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, लेकिन हम किस पे काम करेंगे, यूज़र्स किस पे काम करेंगे, यूज़र हमेशा क्लाइंट पे काम करेगा। क्लाइंट आपको एक वर्क स्टेशन मतलब जहाँ पे आप काम कर सकें वो प्रोवाइड करेगा। दे प्रोवाइड अ वर्क स्टेशन टू यूज़र्स। जो भी यूज़र हैं उनको वर्क स्टेशन प्रोवाइड करेगा फॉर द नेटवर्क यूज़र्स टू यूज़, ठीक है। यूज़र्स वर्क ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर। जो यूज़र होते हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर पे काम करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास सेंड करते हैं। डेडिकेटेड सर्वर क्या होते हैं, द क्लाइंट सर्वर, the server in the client server network is a dedicated server, does the work of server only, ठीक है। या जो नॉन डेडिकेटेड सर्वर होते हैं, अच्छा ऐसा नहीं है, इसमें ये जो लिखा है दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार जो आपका क्लाइंट सर्वर मोड होता है उसमें भी सर्वर है वो डेडिकेटेड या नॉन डेडिकेटेड सर्वर हो सकता है, ठीक है। पीयर टू पीयर जो नेटवर्क होता है उसमें तो डेफिनेटली वो शेयर्ड होता है, ये इसमें हम बताएंगे। आगे क्या है पीयर टू पीयर नेटवर्क, इस बात को बेटा 5 मिनट के बाद हम डिस्कस करते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, उसमें कोई क्लाइंट नहीं है, कोई सर्वर नहीं है। पीयर टू पीयर, पीयर्स क्या होते हैं, जैसे आप मान लो स्टूडेंट्स हैं, आप एक क्लास में हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं और आपने 5 बच्चे एक ग्रुप बना के बैठे हैं और कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं किसी बात पे। सो ऑल ऑफ यू आर peers, nobody has a separate designation। आप भी स्टूडेंट हैं, सेम क्लास और सेम लेवल के, आप भी ये भी, ठीक है। सो दीज आर द peers एंड इफ दे आर इंटरकनेक्टेड और दे आर डिस्कसिंग समथिंग दैट इज अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। अगर उसी में मान लो ये एक डिबेट होती जिसमें अथॉरिटीज़ भी शामिल होती और टीचर्स भी होते, यहाँ मान लो एक टीचर है और इस तरह से आपको कोई भी बात पूछनी है तो टीचर से पूछते हैं, दे विल आंसर देम। जैसे क्लास हैंडल होती है, क्लास, आप एक टीचर आपकी क्लास ले रहा है, टीचर कैन बी कंसिडर्ड एज अ सर्वर और जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन बी कंसिडर्ड एज क्लाइंट। जो सर्वर है उसके पास रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन रेज करते हैं एंड दे विल आंसर द क्वेश्चन, दे विल प्रोवाइड द सर्विस। तो इस तरह से, लेकिन अगर मान लो आप स्टूडेंट्स आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं देन दिस इज पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर्स होते हैं जैसे सहपाठी। तो सारे क्लाइंट्स, जो सारे कंप्यूटर्स हैं, नॉट क्लाइंट्स, सारे कंप्यूटर्स इक्वल डेजिग्नेशन के साथ होते हैं। कोई सर्वर नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है। कोई हो सकता है कोई कंप्यूटर कोई सर्विस प्रोवाइड करता हो और वो किसी टाइम पे क्लाइंट का काम कर रहा है, किसी टाइम पे सर्वर का काम कर रहा है। कैसे, मान लो 3, 4 या 5 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है, ये इस तरह का नेटवर्क हमारा, ठीक है। ये फाइल सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ये प्रिंटिंग फैसिलिटी है इसके पास मान लो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत महंगे हैं, हर किसी पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। 2 सॉफ्टवेयर्स कैन बी शेयर्ड ऑन नेटवर्क। इस तरह से इसके पास भी मान लो कोई रैंडम फैसिलिटी है, ये इसके पास भी मेमोरी है, दैट इज मतलब इसके ऊपर भी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ए फाइल सर्वर। हर कंप्यूटर कोई ना कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है और कोई रिक्वेस्ट, मान लो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए, इट विल किसी सॉफ्टवेयर को रन करना है, वो सॉफ्टवेयर इसके पास है तो ये उस सॉफ्टवेयर के लिए जो भी काम करना है उसके लिए इसके पास रिक्वेस्ट सेंड करेगा। इसको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे आपकी लैब में सारे कंप्यूटर्स हैं वो एक सर्वर से कनेक्टेड हैं, तो सर्वर है दैट प्रोवाइड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इट विल सेंड रिक्वेस्ट। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसके पास रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सारे। तो ऐसे ही जो क्लाइंट्स, जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है, इन दैट एवरी कंप्यूटर इज अ क्लाइंट
एंड मे बी सर्वर एट एनी पॉइंट। हो सकता है कोई ऐसा भी है, मान लो ये भी है एक, और इसके पास कोई सर्विस नहीं है, ये कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग कंप्यूटर के पास डिमांड करता है, जो जिस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है उसी के लिए उसके पास रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो उसमें कोई डेजिग्नेटेड नहीं होता। अच्छा ये देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फाइल सर्वर है ये, लेकिन एट द सेम टाइम ये क्लाइंट भी है। मान लो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो ये यहाँ रिक्वेस्ट सेंड करेगा, इसको कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ करना है जो इसके पास है तो ये यहाँ रिक्वेस्ट सेंड करेगा। सो इट इज़ एक्टिंग एज बोथ, जिनको फाइल सर्विस चाहिए उनके लिए रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर रहा है, ये सर्वर का काम कर रहा है, या किसी इसे किसी सर्विस की ज़रूरत है जो किसी और के पास है, उसके लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तो ये क्लाइंट का काम भी कर रहा है। तो इसके अंदर जो सर्वर होते हैं वो नॉन डेडिकेटेड सर्वर होते हैं, डेफिनेटली नॉन डेडिकेटेड होते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट का काम भी करते हैं और वो सर्वर का काम भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें अलग से कोई सर्वर है ही नहीं कि दिस इज सर्वर और ये सिर्फ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही करेगा, नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। इसमें अलग डेजिग्नेशन है ही नहीं कि ये सर्वर है, ये क्लाइंट है। एनीवन कैन बी सर्वर एंड क्लाइंट एट द सेम टाइम, ठीक है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होते हैं? इन पीयर टू पीयर नेटवर्क्स देयर इज नो स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड सर्वर, कोई स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड सर्वर नहीं होता है, वो नॉन डेडिकेटेड सर्वर होते हैं। एवरी कंप्यूटर कैन वर्क एज ए क्लाइंट और एज ए सर्वर डिपेंडिंग ऑन द नीड। द कंप्यूटर कैन स्विच रोल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मान लो उसे कोई रिक्वेस्ट चाहिए तो वो क्लाइंट का काम कर रहा है, उसके बाद उसके पास जो सर्विस है वो अगर किसी और को चाहिए एट दैट टाइम वो सर्वर का काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या आता है कि जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है उसमें जो आपका सर्वर होता है वो डेडिकेटेड सर्वर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट नॉन डेडिकेटेड भी हो सकता है। लेकिन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में आपका जो सर्वर है दैट विल ऑलवेज बी नॉन डेडिकेटेड सर्वर। क्यों? क्योंकि उसको क्लाइंट का काम भी करना है, अलग से तो कोई डेजिग्नेशन है ही नहीं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं कैसे बताऊं कि मान लो आपने 5 टॉपिक, आप लोग इम्पॉर्टेंट 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो आपस में उन्होंने डिसाइड किया कि कल इस चैप्टर का एक टॉपिक तुम पढ़ के आओगे, एक तुम और एक तुम, और फिर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो डिस्कस कर रहे हैं तो उसके पास एक अपना अलग टॉपिक है जिसको वो एक्सप्लेन करेगा, इसके पास अपना टॉपिक है, और बाकियों के लिए लिसनर भी है, ठीक है। एक टाइम पे ये एक्सप्लेन भी करेगा और एक टाइम पे और बाकी लोग जो एक्सप्लेन करेंगे उसे ये सुनेगा भी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ नॉन डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है। तो ये नॉन डेडिकेटेड सर्वर क्या होते हैं? जो सर्वर के साथ साथ क्लाइंट का भी काम करते हैं एट सम पॉइंट, ठीक है। सो ये ध्यान से पढ़ना बेटा, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। थैंक यू।